हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुलिश वर्सेस बियरिश। तो हम एक कोर्स लेके आए हैं जो बिल्कुल फ्री रहेगा और आपको स्टॉक मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब मैं आपको अगले 10-12 वीडियो में बताऊँगा। देखिए क्या होता है कि पेमेंट मतलब अमाउंट सबके पास होता है, कैश सबके पास होता है और वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल गाइड ही नहीं मिलती है कि गाइडेंस नहीं मिलता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ अच्छे से इन्वेस्ट किया जाए ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि शेयर मार्केट में घुसना चाहते हैं, डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे या ट्रेडर बनना चाहते हैं। उनके लिए भी मैं आपको कैंडलस्टिक या फंडामेंटल्स टेक्निकल्स रीड करना बताऊंगा, या कौन सी कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ से आपको प्रॉफिट होगा, और आपको चार्ट पैटर्न कैसे बढ़ा जाता है। और एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स लाइक अब अभी आप मान लीजिए अगर बैंक में कोई एफडी रखते हैं, तो अगर मान लीजिए 1 लाख की एफडी है, तो आप एफडी को अगर आपको कुछ 50,000 की ज़रूरत है, या तो आप इस एफडी को विड्रॉल करवा लीजिए, और या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये बचता है कि आप उसी एफडी को बैंक के पास जाइए और उसके ऊपर एफडी के ऊपर लोन ले लीजिए। तो इससे आपकी एफडी भी बची रहेगी, और 2 या 3 महीने 4 महीने बाद जब आपके पास पेमेंट आता है तो आप बैंक को वापस पेमेंट दे सकते हैं। तो इसको फंड मैनेजमेंट कहते हैं। आपको फ़ंड कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको अपने इस लर्निंग स्टेज में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं कि अपन क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहला टॉपिक होगा अपन को वाई वी नीड टू इन्वेस्टमेंट, मतलब अपन को इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है, या फिर किसी पर्सन को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की क्या ज़रूरत है। आज इन्वेस्टमेंट करना इज लाइक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, या फिर अपने पास जो पैसा पड़ा है उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जो आपको इन फ्यूचर कमा के दे सके। बहुत लोगों को लगता है चलो ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करना है अच्छी बात है, लेकिन कब इन्वेस्ट करना है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कब करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, या कहाँ से इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो ये है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि मान लीजिए रिलायंस या कोई दूसरी कोई भी कंपनी, मान लीजिए रिलायंस ही मान लेते हैं, तो ये 2001-2002 में ये शेयर, इनके शेयर 200 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये पे थे, और आज ये शेयर 2200 रुपये, 2000 रुपये पे। तो अगर किसी ने 2002 में इन्वेस्ट किया है तो आज उसका अमाउंट 10 टाइम हो चुका है। तो इसलिए आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे इन्वेस्टमेंट करना, उतना जल्दी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। और थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, हम आगे देखेंगे आपको कौन कौन से फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, और किस टाइम पे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अपन सब देखेंगे। चलिए हम देखते हैं अगले आगे वाला पॉइंट, वाई वी नीड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अपन को क्यों करना चाहिए। सबसे पहले ये है कि आपको अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए न्यू सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। जैसे अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, ईसोप बोनस शेयर मिलते हैं, राइट शेयर मिलते हैं, और शेयर भी मार्केट के जो है ग्रोथ करता है इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। या फिर आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से रेंट मिलता है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है। या फिर कहीं आप बैंक में रखते हैं, एफडी रखते हैं, तो आप वहाँ पे भी आपको एक इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है। सेकंड पॉइंट आता है कि रिटायरमेंट प्लान और फायर, मतलब अगर सपोज आज आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको आपका रिटायरमेंट हो जाता है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद आपकी कुछ इनकम हो, इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। लाइक अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेगुलर रेंट की इनकम होती रहेगी, या फिर आप शेयर्स में करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, शेयर प्राइस बढ़ती रहेगी। वैसे ही आगे आते हैं तो अपन देखेंगे टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग में जैसे आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स भी बहुत ज़्यादा, जैसे एफडी देखते हैं तो 5 साल की जो एफडी होती है वो टैक्स फ्री होती है उसका इंटरेस्ट। और ये कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट किए जाते हैं। या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो गोल्ड बॉन्ड होते हैं, ये होते हैं, ये सारे टैक्स फ्री होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और अपन आगे देखेंगे तो बीट इन्फ्लेशन। आज आपकी सैलरी 10% बढ़ रही है, लेकिन जो कॉस्ट है वो आपके जो डेली यूज़ में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, या फिर जो डेली यूज के लिए जो पैसे चाहिए, वो आपकी सैलरी से ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, और उनकी रेट ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ें अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपकी कॉस्ट इन्फ्लेशन को भी कम करता है, वो आपके मार्केट की स्पीड से ग्रोथ करते हैं। अगर आप कहीं किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या 5-6 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आज कोई प्रोडक्ट आज 100 रुपये का है, तो आज के 5 साल बाद वो 150 रुपये हो जाएगा। तो आपका शेयर भी 100 रुपये का है, वो पाँच पाँच साल बाद 150 रुपये 200 रुपये हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है रीच फाइनेंशियल गोल्स। अगर जैसे आप सोचते हैं कि 5 साल बाद मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, या 5 साल बाद मेरे बच्चों की शादी है, 10 साल बाद मेरे बच्चों की शादी है, तो आप उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर ये है कि अगर मैं 3 महीने 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 1,000 रुपये मैं मंथली इन्वेस्ट करूँगा कहीं पे, या सेव करूँगा, तो आपके आज को 20 साल बाद या 10 साल बाद एक बड़ी अमाउंट मिल जाएगी, जिससे आपके फाइनेंशियल गोल्स भी, आपकी फाइनेंशियल नीड भी पूरी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कब होती है। सपोज मान लीजिए आपका कोई आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या आप कहीं बिजनेस में हैं, तो आपके कंफर्ट जोन में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसके बाद में अगर आपका कुछ पैसा बच रहा है, या फिर आपके डेली नीड्स पूरी होने के बाद अगर आपका पैसा बच रहा है, तो आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए। और या फिर आपका कोई फ्यूचर प्लान है कि मुझे आज जैसे शादी, मैंने पहले डिस्कस किया था कि शादी वगैरह, या कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या फिर कोई पर्पज़ है, तो उसके लिए भी आप फाइनेंशियल प्लान करने के लिए कि भाई मुझे आज मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा तो इतने दिन बाद मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, और ये मैं कहीं अच्छे से यूज़ कर सकूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए आप फ़ंड इकट्ठा कर देते, तो इसलिए आपको जब लगे कि आपकी सेविंग होना स्टार्ट हो गई है, या फिर आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, तो आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये आपके कैश फ्लो, मान लीजिए अगर आपका कैश फ्लो में एक्स्ट्रा एक्सेस कैश आ रहा है, तो आप फिर भी उस टाइम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, कोई भी आप इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, जैसे बच्चों के लिए ले लीजिए या अपने लिए ले लीजिए। तो इससे आपकी लाइफ भी सिक्योर हो जाएगी, और आपको इन फ्यूचर अगर 15 साल 20 साल बाद कोई बच्चे की शादी या कोई नीड है तो वो भी पूरी हो जाएगी। एक होता है म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करके आप मीडिएटर जो एक फ़ंड होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और वो मीडिएटर फंड आपका किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, टेक्निकल्स देखें, और ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तो इससे अच्छा ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं जो पूरे सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज 5 साल के अंदर 20% के आसपास रिटर्न आपको मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और स्मॉल सेविंग अकाउंट्स। आप एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एफडी में ये है कि अभी करंट इंटरेस्ट रेट 5-5.5% है, और इन फ्यूचर ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, तो ये थोड़ा इनसिक्योर लगता है। मतलब इनसिक्योर इन द सेंस आप पेमेंट भी दे रहे हो और आपको वो रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई अच्छी जगह प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और वो आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो प्रॉपर्टी वहाँ पे बढ़ेगी, तो आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसमें गारंटी नहीं होती कि वो प्रॉपर्टी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स या कुछ जो आपके डेली यूज़ प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप वो जो कंपनियां बनाती हैं, आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी ग्रोथ करते हैं। और एक होता है कम्युनिटी मार्केट, मतलब ये होता है आपसे, आप गोल्ड में हुआ, जो भी आप डेली जो आइटम है, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर हुई, पेट्रोल हुए, क्रूड ऑयल हुआ, ये ऐसे आइटम होते हैं जिनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक डेरिवेटिव और फ्यूचर्स फॉरेन एक्सचेंज। डेरिवेटिव्स मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हैं, उसके लिए आप पहले से इन्वेस्ट कर दें या हेज कर लें। और फॉरेन एक्सचेंज मतलब आप करेंसी में भी करेंसी बाई करके रख लीजिए, और जब वो करेंसी की रेट बढ़ जाती है और इंडियन करेंसी की रेट कम हो जाती है, तब आप उसको बेच सकते हैं। और अदर जैसे कि आप किसी को पर्सनल लोन दे सकते हैं, या फिर कहीं किसी को शॉप में रेंटल इनकम हुई, या फिर प्रॉपर्टी परचेज करके भी अपन इनकम कमा सकते हैं। देखिए क्या है कि आज का जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वो बिल्कुल ही यूज़लेस है। मतलब यूज़लेस इन द सेंस वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के लिए तैयार किया जाता है कि आपको एक अच्छा नौकर बनाया जा सकता है। अपने हमारे इंडियन सिस्टम में ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, या पैसा कैसे आपके लिए काम करता है। क्योंकि आज आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए ना कि एक टाइम पे आने के बाद आप अपनी मेहनत उतनी नहीं कर पाओगे जो आप आज कर रहे हो, और थोड़े टाइम बाद ये होगा कि आपकी मेहनत कम हो जाएगी तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो इससे अच्छा ही होता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट करने के बाद आप उससे अर्न कर सकते हैं, या फिर वो इन्वेस्टमेंट आपके ग्रोथ करेंगे। क्योंकि आज हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये होता है कि लाइक वो आपको एक अच्छा नौकर बना के दे सकते हैं। उनका टारगेट ही यही होता है कि आप अच्छे पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे और अच्छी जगह जॉब लगेगी। कोई आपको ये नहीं बताता है कि आप अच्छे पढ़ेंगे या आपको धन मतलब मनी कैसे अर्न की जाती है, पैसे की वैल्यू क्या होती है, आपको फंडामेंटल्स क्या होते हैं, या फिर आपको छोटी छोटी सेविंग्स करनी चाहिए, आपको पैसे कैसे कमाए जाते हैं, खर्च करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। ये सारी चीज़ें आप अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं सिखाता है। इवन अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये है कि लाइक हिस्ट्री बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है कि हिस्ट्री पढ़ो,
आज जो हिस्ट्री आपके डेली जीवन में कभी काम ही नहीं आने वाली है, न तो आपको ये सिस्टम बिजनेस करना सिखाता है, न ही आपको किसी एक फील्ड में क्वालिफाई करता है कि लाइक स्पोर्ट्स में हुआ, डांस में हुआ, या मूवीज़ वगैरह, या फिर बिजनेस हुआ, या शेयर मार्केट्स हुआ, किसी भी चीज़ में वो परफेक्ट नहीं बनाता है। आपको जस्ट एक जनरल नॉलेज दे दिया जाता है, और आप जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि पैसे कैसे कमाए जाए, क्योंकि जॉब लगना सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि सब लोग जॉब लग जाए और सबको सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम आगे और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मेरा पॉइंट है और मैं शेयर ट्रेडर हूँ, तो मैं आपको शेयर ट्रेडिंग के बारे में ही बता सकता हूँ। लेकिन आप कोई भी जनरल क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दे दूँगा। या फिर अपन कभी कभी ये भी डिस्कस करेंगे कौन सा मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, या आपकी एजुकेशन में कैसे इम्प्रूवमेंट आती है, या आपके बच्चों को क्या सिखाया जाए कि वो इन फ्यूचर ऐसे नौकरी या ऐसे बिजनेस में कुछ कर सकें। एजुकेशन हमेशा ज़रूरी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि उस एजुकेशन से आप कुछ अर्न कर सकें, क्योंकि आज की एजुकेशन और पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ ये सीख सकें। आप सिर्फ एक नौकरी कर सकते हैं, और नौकरियां सबके लिए नहीं होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में स्टॉक लर्निंग में जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको मिल सके, और आपके जैसे जो एजुकेशन रिलेटेड जो भी है वो भी आपको वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।